दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में अगर आप शिव पुराण पढ़ते हैं तो आपके लिए बेहद ही चमत्कारी फल देने वाला होगा ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों आज मैं शिव पुराण के बारे में आप लोगों से कुछ बातें शेयर करूँगी कि शिव पुराण क्यों पढ़ना चाहिए और शिव भक्तों के लिए बेहद ज़रूरी है शिव पुराण पढ़ना। और सावन के महीने में इसको पढ़ना बहुत ही चमत्कारी फल देने वाला है ये शिव पुराण, जिससे कुल 7 भाग संहिता है। इन संहिताओं में शिव पुराण पाठ के नियम, विधि और पुराण पाठ के लाभ सहित शिव लीला की कथाएं हैं। इनके पाठ से शिव भक्त लोक और परलोक दोनों ही जगह सुख पाते हैं। दोस्तों शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप कभी भी शुभ मुहूर्त में आयोजन कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति विदुंग की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार से शिव पुराण को श्रवण करना चाहिए और इसे सुनने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। शिव पुराण सुनने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी नियम है। शिव पुराण का आयोजन जब भी करें तो संभव हो तो सभी मित्रों, कुटुंबों और जो भी इसे सुनने की इच्छा रखते हैं उन्हें इसकी सूचना दे दें ताकि वह भी इसके श्रवण का लाभ ले पाए हैं। शिव पुराण कथा श्रवण से पहले यह संकल्प करें कि आप ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और मन को शिव जी में लगाए रखने का प्रयास करेंगे। जब तक शिव पुराण का पाठ हर दिन समाप्त ना हो जाए तब तक निराहार रहकर कथा का श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण श्रवण और पाठ का संकल्प लेने वाले को जब तक पूरा पाठ समाप्त ना हो जाए एक समय ही भोजन करना चाहिए। साथ ही भोजन सात्विक होना चाहिए। शिव पुराण की कथा श्रवण जब तक आप सुन रहे हो, यानी जितने दिनों तक शिव पुराण की कथा चले, तब तक मसूर की दाल, गाजर, बासी भोजन, हींग, लहसुन, प्याज, जला, अना, सेव और हैवी भोजन के अलावा मांस, मंद्रा के सेवन से परहेज करना चाहिए। दोस्तों शिव पुराण की कथा सुनने वाले व्यक्ति को उस समय अवधि तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए जब तक कि कथा का समापन ना हो जाए। हर दिन शिव पुराण की कथा आरंभ और समाप्त होने पर शिव पुराण की पूजा करनी चाहिए और अगर किसी पंडित से पाठ करवा रहे हो तो उसे प्रणाम करके दान दक्षिणा जरूर देना चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से पर स्त्रीगामी हो जाते हैं उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। चंचला के पति बिंदुंग को नरक भोगना पड़ गया था, लेकिन चंचला ने शिव पुराण के श्रवण से पति को पाप से मुक्ति दिलाई थी। शिव पुराण की कथा से संतानहीन लोगों की गोद भी शिवजी भरते हैं। गंभीर रोगी भाग्यहीन व्यक्ति को भी शिव पुराण की कथा से लाभ मिलता है। इसलिए भक्ति भाव और मन में श्रद्धा रखकर विश्वास के साथ शिव पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। मन में अविश्वास होने पर फल की प्राप्ति नहीं होती है। सावन के सोमवार को शाम के समय श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। दोस्तों सावन में षोडशोपचार विधि द्वारा शिव आराधना और पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर क्षमता के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भी फलाहार करना चाहिए। उस व्रत में केवल एक ही बार भोजन का विधान है। रात्रि को संभव हो तो भूमि पर कुशा की चटाई आदि बिछाकर शयन करना चाहिए। दोस्तों घर में बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग को ब्राह्मण भोजन के पश्चात किसी पवित्र नदी, सरोवर अथवा कुएं में ओम ईशानाय नमः या ओम महादेवाय नमः से विसर्जित कर देना चाहिए। विसर्जन के समय मौन धारण करना चाहिए। अंत में अपने द्वारा हुए हर अपराध एवं भूल चूक की क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। पूरे विधि विधान और पवित्र मन धन से किए हुए सावन के सोमवार व्रतों से व्रती पुरुष का दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही व्यक्ति अपने संपूर्ण कुटुंब सहित शिवलोक को प्राप्त होता है। वह यह व्रत मनोवांछित धन धान्य, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव और अस्थायी संपत्ति प्रदान करने वाला है। श्रावण सोमवार व्रत से भोलेनाथ की कृपा, अभीष्ट सिद्धि, बुद्धि की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, भगवान शिव की भक्ति करने वाले व्यक्ति को संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो सकती है। शिव जी अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार नियमित रूप से शिवलिंग का पूजन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दुखों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है। शिव पुराण का ऐसा शास्त्र है जिसमें शिव जी और दृष्टि के निर्माण से जुड़ी रहस्यमयी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में कई चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो हमारे जीवन की धन संबंधी समस्या को खत्म करते हैं, साथ ही अक्षय पुण्य भी प्राप्त करते हैं। इन उपायों से पिछले पापों का नाश होता है और भविष्य सुखद बनता है। यदि आप भी शिव जी की कृपा से धन संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो यहाँ मैं कुछ उपाय आपको बता रही हूँ। रोज़ रात को करना चाहिए इन उपायों को। ये उपाय शिव पुराण में भी हैं। शिवलिंग के पास रोज़ रात को लगाएं दीपक। पुराने समय से ही कई ऐसी परंपराएं प्रचलित हैं जिनका पालन करने से पर व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इन प्रथाओं का पालन न करने पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शुभ फलों की प्राप्ति के लिए एक परंपरा है कि प्रतिदिन रात्रि के समय 11 से 12 के बीच शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। इस उपाय के पीछे एक प्राचीन कथा बताई गई है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गुणनिधि नामक व्यक्ति बहुत गरीब था और वह भोजन की खोज में लगा हुआ था। इसी खोज में रात को हो गई और वह एक शिव मंदिर में पहुँच गया। गुणनिधि ने सोचा कि उसे रात्रि विश्राम इसी मंदिर में करना चाहिए। रात के समय वहाँ अत्यधिक अंधेरा हो गया। इस अंधकार को दूर करने के लिए उसने शिव मंदिर में अपनी कमी जलाई थी। रात्रि के समय भगवान शिव के समक्ष प्रकाश करने के फलस्वरूप से उस व्यक्ति को अगले जन्म में देवता के कोषा अध्यक्ष कुबेर देव का पद प्राप्त हुआ। इस कथा के अनुसार शाम के समय शिव मंदिर में दीपक लगाने वाले व्यक्ति को अपार धन संबंधी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अतः नियमित रूप से रात्रि के समय किसी भी शिवलिंग के समक्ष दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी के पूजन से श्रद्धालुओं की धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। नियमित रूप से अपनाने वाले व्यक्ति को अपार धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस उपाय के साथ ही प्रतिदिन सुबह के समय शिवलिंग पर जल, दूध, चावल, पूजन सामग्री अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।